पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, तेज ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। कमालिया, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। इस दौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अस्तोर के बालाई इलाकों, चिलम, शेरकली समेत दीगर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश, जालाबारी भी मुतवक्के है। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए। भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों को भूल गया। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात करने वालों को मालूम होना चाहिए कि मिटाना दो तरफा होगा। अगर नई जारहियत हुई तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हर्जा से राय पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय सिक्योरिटी इदारों के गैर जिम्मेदाराना बयानात जारहियत के लिए मन घड़त बहानों की नई कोशिश हैं। ऐसे बयानात से खित्ते में अमन को संगीन खदशात लाहिक हो सकते हैं। भारत कई दिहाइयों से मजलूमियत का कार्ड खेलकर दुनिया में पाकिस्तान का मनफी तशख्खुस पेश कर रहा है। भारत ने खुद ही दहशतगर्दी की सरपरस्ती की। नई दिल्ली का ये बयानिया अब काफ़ी हद तक बेनकाब हो चुका है। दुनिया भारत को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम कर चुकी है। भारत इज्तिमाई ज़्यादतियाँ भूल चुका है और शिकार हो रहा है। एक नई तसादुम की जानिब ख्वाहिश का मुतलाशी हो रहा है। कई नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वालों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान का ये नया नॉर्मल तेज़, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। दुश्मन की सरजमीन के हर कोने तक कार्रवाई की अहलियत रखते हैं। भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत की आला सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बयान अंगेज़ रद्द-ए-अमल में कहा है कि भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपने खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश हैं। अपनी फैसला कौन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। वज़ीर दिफा का कहना है कि जिस तरह भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी और इसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, इसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से ज़ाहिर हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस बारे में हमास को आगाह कर दिया गया है। हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने हमास को वार्निंग देते हुए कहा था कि हमास तेजी दिखाए वरना तमाम शराइत खत्म हो जाएंगी। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली वफ़द मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा जाएगा ताकि जंगबंदी के निफाज से मुतालिक कुछ तफसीलात तय की जा सकें और इसके लिए एक टाइम लाइन तैयार की जा सके। हमास के पास इस मुआहदे को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। सिफारती हल हो या हमारी फ़ौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। अमरीका को बता दिया है कि हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमें यह काम करना है। अगर हमास ने जंगबंदी मुआहदा कबूल ना किया तो इसराइली फौजी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी जाएंगी। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी प्लान पर अमल दरामद के हवाले से बिलवास्ता मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। हमास वफ़द मिस्र पहुंच गया। इम्कान है कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कतरी और मिस्री वफूद हमास और इसराइली वफूद के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा करेंगे। मुज़ाकरात में गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद, इसराइली फ़ौज के गजा से इनखला का टाइम टेबल, रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त समेत दीगर उमूर तय किए जाएंगे। मशरिक़ वुस्ता में अमन खित्ते के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता और गुफ्तगू में इज़हार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए न सिर्फ अपने साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आइंदा भी इनका साथ देता रहेगा। गजा में जंगबंदी खित्ते में अमन की राह हमवार करने और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का नादिर मौका है। मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पाए तकमील को पहुँचेगा। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए इसे सराहा।
عالمی برادری اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ غزہ میں خون ریزی کا خاتمہ اور یرغمالیوں کی محفوظ رہائی ممکن ہو سکے گی۔ مصر نے کہا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ ترکی کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ترک صدر نے کہا کہ حماس امن کے لیے تیار ہے، خطے میں دیر پا امن کے موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اطالوی وزیر اعظم نے کہا کہ اولین ترجیح جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے حماس کا امریکی امن منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت قرار دیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر تحفظات کا اظہار۔ کہا کہ منصوبے کے بہت سے پہلوؤں سے متفق نہیں ہیں، لیکن ہماری موجودہ ترجیح فلسطینی عوام کی جان بچانا ہے۔ آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، معاہدہ طے پا گیا۔ مظفر آباد، باغ اور دیگر شہروں میں موبائل فون سروس بحال، بازار کھل گئے، ٹریفک کا پہیہ بھی چلنے لگا۔ 25 نکاتی معاہدے کے تحت پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ مرنے والوں کے لواحقین کو معاوضہ ملے گا، زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ شہداء کے خاندان میں ایک شخص کو 20 دن میں سرکاری نوکری دی جائے گی۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 90 دنوں میں بحال ہو جائے گا۔ آزاد حکومت 15 دن کے اندر ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز دے گی۔ وفاق آزاد کشمیر میں بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے فراہم کرے گا۔ کابینہ کی تعداد کم کر کے 20، انتظامی سیکرٹریز کی تعداد بھی 20 ہوگی۔ احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو ضم کیا جائے گا۔ احتساب ایکٹ نیب قوانین کے مطابق بنایا جائے گا۔ قانونی اور آئینی ماہرین کی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی ارکان اسمبلی کے معاملے پر غور کرے گی۔ مظفر آباد پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈز بنائے جائیں گے۔ منگلا ڈیم بننے پر ضلع میرپور میں زمینوں کا قبضہ 30 دن میں ریگولرائز کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا کہ کشمیریوں کے حقوق کے پہلے بھی محافظ تھے، آئندہ بھی تحفظ کریں گے۔ حکومتی کمیٹی کو خراج تحسین جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی اظہار تشکر۔ کہا کہ عوامی مفاد ترجیح ہے، کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کریں گے۔ حالات معمول پر آنا خوش آئند ہیں، کشمیری عوام افواہوں پر کان نہ دھریں۔ معاملات بگاڑنے کی امیدیں رکھنے والوں کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کمیٹی تشکیل دے دی، اب کسی کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی مسئلہ یا شکایت ہو تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش کریں۔ آزاد کشمیر میں امن مکمل طور پر بحال ہو چکا۔ نفرت سے تباہی، محبت سے تعمیر ممکن ہے۔ پاکستان اور کشمیر 2 الگ ملک نہیں، ایک جسم کے 2 حصے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ مذاکرات کشمیری عوام اور پاکستان کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر کیے گئے ہیں۔ طے شدہ اقدامات سے آزاد کشمیر کے ترقیاتی ایجنڈے کو تقویت ملے گی۔ گڈ گورننس کی اصلاحات کو ملکی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کیے گئے وعدوں پر پوری طرح سنجیدگی سے عمل کرے گی۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امیر مقام نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مذاکرات کی کامیابی سے بھارت کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ بھارت کی کشمیر میں خون ریزی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پرتشدد واقعات میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر افسوس ہے۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ تصادم کے بجائے بات چیت اور افہام و تفہیم کو ترجیح دی گئی۔ آزاد کشمیر کا معاملہ یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ خوش آئند ہے کہ سیاسی طریقے سے حل نکالا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کشمیری بھائی ہمیشہ کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپریشن سندور کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی برسی تو ہو لینے دیں۔ اب آپریشن سندور جیسے کچھ کرنے کی کوشش کی تو سارے گلے شکوے دور کریں گے۔ بھارت کون سا اسلحہ خرید رہا ہے، ہمیں اس بارے میں اطلاع ہے۔ ہم جانتے ہیں انہیں کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ ہمیں کوئی تشویش یا پریشانی نہیں ہے۔ بھارت کا پہلے سے بہتر علاج کریں گے۔ غزہ میں امن مشن بھجوانے کے حوالے سے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ پاکستان کا موقف کلیئر ہے، اسرائیل کو نہ ماننا ہے نہ مانے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر عمل درآمد ہونا ہے۔ ملک میں لا اینڈ آرڈر کے ساتھ سیاسی استحکام ضروری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سے ملائیشیا کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ نائب وزیراعظم، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ دورے میں وزیراعظم شہباز شریف ملائیشین ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کریں گے۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں ممالک میں متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا امکان ہے۔ ملائیشین وزیراعظم انور ابراہیم نے وزیراعظم شہباز شریف کو دورے کی دعوت دی ہے۔ Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan and Marsus. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Nasim Munir. My vision is to use good governance as a vehicle, as a tool.
मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियां और सख्त मेहनत तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, गुड गवर्नेंस से आवामी मसाइल का हल मुमकिन है। आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मेरी अवलीन तरजीह है। पंजाब में मुल्की तारीख के बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब में बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया गया। मुतासरा इलाकों में पंजाब की काबीना और इंतजामिया ने एक टीम बनकर काम किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत पर फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आला मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1000 से ज़ायद इलेक्ट्रो बसेस फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 15 शहरों में काम मानसून से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। फंड्स की फराहमी का फैसला वज़ीर आज़म ने किया। किसी सूबे से मुशावरत ज़रूरी नहीं, हम किसी को ताना नहीं दे रहे। पंजाब के लोग भी हमारे अपने हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, सैलाब एक कुदरती आफत है, इंसान इससे नहीं लड़ सकता। आलमी इदारों से मदद देना उसूली मौक़िफ़ है। विफाक से कहा है कि मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी फंड्स जारी किए जाएँ। पंजाब में 40 लाख अफराद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मशवरा देना जुर्म नहीं, मुज़ाकरात में हुकूमत से निकलने की धमकियाँ महज बयानबाजी हैं। रहनुमा नून लीग शुमाइला राना ने कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय हुस्न है, इसे मुस्बत अंदाज में ले जाना चाहिए। सिंध कार्ड या पंजाब कार्ड की सियासत नहीं होनी चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कुछ अनासर ने इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश की। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के बाद ANP के साथ भी महाज खोल लिया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि जब बात उसूलों की हो तो मैं हमेशा अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा हूँ। साकिब निसार की अदालत में भी मुआफ़ी मांगने से इनकार किया। इमल वली खान की ट्वीट का जवाब देते हुए तलाल चौधरी ने लिखा है कि मैं किसी भी बहस का खैर मकदम करता हूँ, लेकिन बहस शुरू करने से पहले कम अज़ कम आवाम को ये बताएं कि आप किस उसूल के तहत मिनिस्टर इनक्लेव में रहते हैं। ANP के सेनेटर इमल वली खान ने लिखा था कि एक अवामी मुआफ़ी या फिर सेनेट में मिलेंगे, और हाँ, याद रखें कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं बल्कि आपके मालिकान से है। पंजाब को अगर बाहर से इमदाद मिल रही है तो हमें भी दे दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा कि सूबाइयत पर बात होना, मेरा पानी मेरी नहरों के लिए फ़ौरन पर बात होनी चाहिए। ANFC अवार्ड यकसां तकसीम नहीं होते, रकबे के लिहाज से होते हैं। हमारे सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। वज़ीर आला अपनी पॉलिसी असेंबली में आकर बताएं। वज़ीर आला कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि ऑपरेशन हो रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं। एमल वली से सिक्योरिटी वापस